सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास में है आपके लिए एक सवाल कि यार जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ तो क्या आपको उसका नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाता है अपने YouTube ऐप से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो अगर आपको मिलता है नोटिफिकेशन उसको दबाओ यहाँ पे लाइक के बटन को, और अगर नहीं मिलता है तो लाइक दबाओ, लेकिन इसके अलावा घंटे को दबाना मत भूलना। होपफुली आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स हैं वो टाइम पे मिल जाएंगे। दोस्तों पहला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से, जहां पे महिंद्रा जो है वो अपकमिंग ऑटो एक्सपो में अभी शोकेस करने वाला है 6 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे महिंद्रा ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों इंडिया में जो कि काफी अच्छे से काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो 6 व्हीकल्स हैं वो कौन सी कैटेगरीज में आएंगे और ये इंडिया में मार्केट में कब तक देख पाएंगे, बिकॉज जो फ्यूचर है वो तो है भैया इलेक्ट्रिक कार्स का। और ऐसे में और मजा आ जाए अगर इंडिया में टेस्ला लेके आ जाए अपनी कुछ गाड़ियां थोड़ी सब्सिडी के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है आप सभी इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए काफी गुड न्यूज। अगर आप दोस्तों यूज करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को तो यहाँ पे एक आ गया नया टेक्स्ट मोड जो कि अवेलेबल है दोनों ही iOS और एंड्रॉइड पे, जहां पे आप एज अ टेक्स्ट स्टोरीज को पोस्ट कर सकते हैं और यहां पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जिप्स ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हालांकि मैं तो स्टोरीज पोस्ट करता नहीं हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। जो इंस्टाग्राम पे आईडी है वो है @technical guruji, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे इंटेल की तरफ से, और यहाँ पे इंटेल जो है वो कुछ एक नए डिवाइस को लेकर प्लानिंग कर रहा है जहां पे वो लॉन्च कर सकता है कुछ स्मार्ट ग्लासेस वाला सिस्टम। जो होगा कुछ सिस्टम वो होगा AR वाला, और ये होगा एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। मतलब ऐसा नहीं होगा भैया मतलब अगर आप एकदम कोई टेक सेवी गीक हो तो ही आप उसको यूज करो। दोस्तों ये होंगे नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए ग्लासेस। तो देखते हैं कि यहाँ पे इंटेल ये ग्लासेस कैसे लेके आते हैं और यहाँ पे हम क्या क्या ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे AR की मदद से। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे हमारे मिनिस्टर जो है दोस्तों IT के रविशंकर प्रसाद की तरफ से, जो कि ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स को जो है वो ब्लू व्हेल गेम को होस्ट नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, हम उनको मना करेंगे। और दोस्तों इंडिया में जो भी केसेस हुए हैं ब्लू व्हेल गेम को लेके उसकी एक बार दोबारा से जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि भैया जो केसेस है उनका क्या जेन्युइनली कोई लिंक है ब्लू व्हेल गेम से या नहीं। तो हालांकि सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर तो ब्लू व्हेल गेम कोई होस्ट करता नहीं है, अभी फेसबुक पर थोड़ा ब्लू व्हेल गेम मिल जाएगा, लेकिन जो भी है एटलीस्ट ये चीज जो है ना वो बस हटनी चाहिए ऑनलाइन। अभी देखते हैं कि इस रिपोर्ट का दोस्तों क्या निकल के आता है रिजल्ट। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Lenovo की तरफ से, और यहाँ भैया Lenovo को हो गया है लॉस तो होना ही था, बिकॉज 2017 में इतना कुछ खास फोन लॉन्च किया नहीं Lenovo ने दोस्तों, और मोटोरोला को भी एक्वायर कर लिया, लेकिन मोटोरोला के अंदर भी आधी चीजें हिट हुई आधी चीजें दोस्तों फ्लॉप हुई। तो यहाँ पे Q4 2017 में $289 मिलियन का हुआ है लॉस। देखते हैं कि 2018 जो है वो Lenovo के लिए कैसा निकल के जाता है। और बस ये दोस्तों आता है एक नया अपडेट। तो जो अगली न्यूज आती है वो आती है यार चाइना की तरफ से, जहां पे रिसर्चर्स ने एक बहुत ही कमाल का काम किया है और यहाँ पे दोस्तों इम्प्लांट से ना ग्रो करके एक कान लगा दिया है। मतलब वो दोस्तों बच्चे जिनको ऐसी कोई बीमारी है जहां पे उनका जो कान है वो कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाता है, जो बहुत ही छोटा दोस्तों हो जाता है, जहां पे उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो यहां पे इंप्लांट्स लगा के और करीब 2 साल के टाइम में एकदम परफेक्ट तरीके से दोस्तों एक फ्रेश कान को डेवलप कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आगे चल के यार होना कुछ ऐसा ही चाहिए हम सभी के साथ में कि जो नॉर्मल आज के डेट में जिनको बीमारी मानते हैं, जिनको हम डिजीज मानते हैं, जिनको हम कुछ भी एक मतलब हमारी बॉडी में अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से काफी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। देखते हैं कि आगे फ्यूचर हमारे लिए कितना ब्राइट होता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया बहुत ही ब्राइट फ्यूचर को लेके, और यहाँ पे एयरबस ने अपनी ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी है, और यहाँ पे जो पहली टेस्ट फ्लाइट है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गई है। तो आगे चल के अब इतना तो मान लो कि जो टैक्सीज है वो भैया ऐसी ही होंगी। अब ओला उबर तो अपनी जगह पे है, लेकिन फ्लाइंग टैक्सीज भी देखने को मिल जाएंगे। भी देखते हैं कि इंडिया में हम इनको कब तक यूज कर पाएंगे, कभी तो करेंगे ही पक्का पक्का। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि है भैया Redmi Note 5 के। अभी फोन का जो डिजाइन है वो पीछे से तो इतना कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन जो सामने का दोस्तों पोर्शन है वो बहुत ही कमाल लगता है, जहां पे ऑलमोस्ट स्क्रीन ही है ऊपर से लेके नीचे तक। अब देखते हैं कि जो फोन है वो कब लॉन्च होता है ऑफिशियल तरीके से और इसको हम कब यूज कर पाते हैं। कैमरा में इंप्रूवमेंट अगर हो जाए तो एक अच्छी बात है, वरना कैमरा Xiaomi का ना मतलब बस अजीब सा ही है। तो ये आता है एक अपडेट
Redmi Note 5 को लेके। लेकिन ये मत सोचो कि यार जूता चप्पल लॉन्च नहीं किया, यहाँ पे Xiaomi ने जूता भी एक लॉन्च कर दिया है। मैं मजे के लिए बता रहा हूँ, हालांकि कोई टेक न्यूज नहीं है, लेकिन ये एक नया जूता है, 2000 रुपए का जूता है Xiaomi का। मतलब क्या यार, मतलब सब कुछ ही कर दिया ना आपने। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर किड्स ऐप को लेके, जहां पे अभी कुछ दिनों पहले हो गया था एक ऐसा सीन कि भैया कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये जो ऐप है इसको हटाना चाहिए बिकॉज जो बच्चे हैं उन पे होता है नुकसान। लेकिन यहाँ पे जो फेसबुक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये बोलते हैं कि भैया जो ऐप है वो काफी अच्छी है और बच्चे ऐसे में अपनी फैमिली से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं, वो रिलेटिव से बात वगैरह कर पाते हैं। तो अभी यार मतलब मुझे पर्सनली सोशल मीडिया अगर आप बहुत ही एक यंग एज में यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो वो ठीक नहीं लगता है। ये है मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कि एटलीस्ट आप 12 साल 13 साल के बाद में यूज करोगे तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे में आप क्या सोचते हो ऐसी मैसेंजर किड्स वगैरह तरह तरह के ऐप्स के बारे में, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे भैया हार्ले डेविडसन की इलेक्ट्रिक बाइक को लेके, और ये इनका एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है जिसका नाम था लाइव वायर। तो ये बाइक बहुत जल्दी शायद मार्केट में आ सकती है, जो कि होगी एक कंप्लीटली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। तो हार्ले डेविडसन आती है ट्रेडिशनल आवाज पोटैटो पोटैटो वाली, तो वो अभी भैया साइलेंट होने वाली है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बाइक है, देखते हैं कब तक आती है मार्केट में और यहाँ पे क्या नए रिकॉर्ड साबित करती है। बिकॉज ये होगा शायद ऐसा पहली बार कि एक दोस्तों जो बहुत ही बड़ा बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आ गई है मेन स्ट्रीम तरीके से प्रॉपर मॉडल के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। फ्यूचर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे यार बिटकॉइन को लेके। मतलब 2 दिन से सभी जगह पे उथल पुथल मची हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन को बैन कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं बिटकॉइन इलीगल हो गए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे चलो वो तो क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे कि भैया क्या है और क्या नहीं है इस मामले में। लेकिन यहाँ पे इसी चलते कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का शायद काफी विश्वास कम हुआ बिटकॉइन में, जहां पे जो प्राइस है वो गिर के रह गई अभी $8,800। मतलब कहां पे ये गया था 20,000 तक और अभी आ गए नीचे 8,800 पे। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में दोस्तों कितना कमाया कितना गमाया। लेकिन बिटकॉइन जो है वो अभी डिप चला गया इंडियन बजट के अनाउंसमेंट के बाद में। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे एक स्टडी को लेकर, जो कि हमको ये बताती है कि अभी जो फीचर फोन यूज करते हैं लोग, उनमें से ऐसा होने वाला है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कि हर 2 में से एक जो इंसान है वो अपग्रेड कर लेगा एक नए 4G फोन में। करेगा भी भैया, क्यों नहीं करेगा, जहां पे आपको मिलते हैं बेहतर प्लान्स, आपको मिलते हैं यहाँ पे सस्ती कॉल रेट्स, फ्री डेटा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अभी इंडिया में अगर लोग धीरे धीरे जो है वो स्मार्टफोन्स को स्टार्ट कर दें, अगर हम एजुकेशन को और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाए, जहां पे क्योंकि मोबाइल फोन्स में अगर इंग्लिश है तो आपको हिंदी वगैरह का ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है। तो अगर आपको हिंदी भी आती है पढ़नी लिखनी तो आप उस फोन को यूज कर सकते हैं ठीक तरीके से। तो ये देखते हैं कि हम इंडिया में सब जगह पे कैसे जाल फैला पाते हैं हाई टेक एटलीस्ट स्मार्टफोन्स का। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे गूगल होम के यूजर्स को लेकर। अगर आप भैया सुबह उठना चाहते हैं अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ में तो आप अलार्म लगा सकते हैं, जहां पे गूगल आपको सुबह उठा देगा आपके फेवरेट म्यूजिक या फिर फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ में। तो ऐसे में म्यूजिक के साथ में उठो। लेकिन मेरी नींद तो भैया बहुत गहरी है, जब तक मेरे को मेरी माँ आके हिला डुला के नहीं मारती पीटती तब तक तो आंख खुलती नहीं है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे नोकिया 1 को लेके, जो कि हो गया है लीक। और यहाँ पे साइज में देखने को मिलता है कि नोकिया 2 से छोटा होने वाला है। तो 2 से तो 1 छोटा ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे नोकिया 1 जो है वो मेरे को मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन है नहीं नोकिया से। मतलब मेरे को मालूम है कि बड़ा ये मजाक सा करके कुछ लॉन्च करेंगे, टेढ़ी मीडियो की स्पेसिफिकेशन तो बाद में बोल देंगे भैया पता नहीं हमने क्या तीर मार दिया। देखते हैं एग्जैक्टली ये कब होता है लॉन्च और क्या कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाता है या नहीं। मतलब नोकिया 2 में तो 1 GB रैम थी, इसमें क्या पता है 512 में भी लॉन्च कर सकते हैं, भरोसा नहीं है नोकिया का। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है फ्लिपकार्ट के पावर बैंक को लेके, जहां पे आ गए हैं फ्लिपकार्ट वाले पावर बैंक बिलियन ब्रांडिंग के साथ में। 2 आते हैं दोस्तों नए मॉडल्स, जो प्राइस है वो है 799 और 999। आपको मिलते हैं 10,000 और 15,000 में की कैपेसिटी वाले पावर बैंक्स। तो आप उनको ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से और क्वालिटी फ्लिपकार्ट बोलते हैं काफी अच्छी होगी। बाकी मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि काफी अच्छी है और हमारे पावर बैंक बेसिकली बहुत अच्छे हैं इस प्राइस के हिसाब से, प्राइस तो सस्ती है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे ऑफिस 2019 को लेके, जहां पे ये काम करेगा भैया सिर्फ विंडोज 10 पे। तो अगर आपके पास विंडोज 8 तो खैर कोई यूज करता नहीं होगा, लेकिन आपके पास विंडोज 7 है, अगर आपको 7 से प्यार है तो आप यहाँ पे ऑफिस 2019 को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अभी मेरी पर्सनल जो विंडोज जो मैंने जहां तक यूज किया था विंडोज 7 ही थी। अभी आप कौन सा वर्जन यूज करते हो और क्या आपको विंडोज 10 पसंद है या फिर आप ऑफिस 2019 परचेज करोगे, अपग्रेड करोगे, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल गया था फाइनल, वो है यहाँ पे यूट्यूब गो ऐप को लेकर भैया अवेलेबल हो गई है वर्ल्ड वाइड 130 कंट्रीज में। ये सबसे पहले सिर्फ डेवलप की गई थी स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, जहां पे इंडिया में आप कम डेटा स्पीड्स में कैसे YouTube देख सकते हैं, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस भी आ गए हैं जहां पे आप हाई क्वालिटी वीडियोस को डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे अभी आप लाइक और कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो YouTube गो ऐप है वो भी इंडिया से निकल के बाहर फैल गई है पूरी दुनिया में। तो बस दोस्तों यही थी सारी बहुत सारी फैली हुई न्यूज जो मैंने आपको कर दिया कंपाइल लाके एक वीडियो में, जो कि है करीब 10 मिनट से कम का। तो अगर आपको सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए दिन की 2 लेके आता हूं बहुत ही कमाल की वीडियोस टेक्नोलॉजी की दुनिया से। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।